अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को शुरू करने के लिए आज का हमारा ये 24वां सबक है। इससे पहले हमारे 23 असबाक मुकम्मल हो गए। तो आज हम इस सबक में बयान करेंगे कि जुमला इंशाइया की कितनी किस्में हैं। इससे पहले आप जोड़ सकते हैं। पीछे हमारा बयान चल रहा था मुरक्कब मुफीद, जिसका दूसरा नाम कलाम भी है, जुमला भी है, मुरक्कब ताम भी है। तो ये जो मुरक्कब मुफीद है, इसकी हमने दो किस्में की थी। ये कहो जुमले की हमने दो किस्में की थी। नंबर एक जुमला खबरिया, नंबर दो जुमला इंशाइया। तो जुमला खबरिया की फिर कल यानी 23वीं वीडियो में दो किस्में आई थी। नंबर एक जुमला इस्मिया, नंबर दो जुमला फ़ैलिया। अब वो जो मुरक्कब मुफीद की दूसरी किस्म थी, यानी जुमले की जो दूसरी किस्म थी जुमला इंशाइया, उसकी आज अक़साम आएंगी। तो जुमला इंशाइया की कितनी किस्में हैं? 10 किस्में हैं। हम हर एक को बितफ़सील बयान करेंगे और हमारा आज का उन्वान होगा जुमला इंशाइया की किस्में। जुमला इंशाइया की किस्में। जुमला जुमला इंशाइया, जुमला इंशाइया की तक़सीम। किसकी तक़सीम? जुमला इंशाइया की तक़सीम। ठीक है, क्या है? जुमला इंशाइया की तक़सीम। यह है आज का हमारा उन्वान और सबक है हमारा आज का 24वां सबक नंबर 24। सबक नंबर 24। ठीक है, गुज़िश्ता कल 23वां सबक था, आज हमारा 24वां सबक है। तो जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। जुमला इंशाइया की किसकी? जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। कितनी? 10। 10 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 10 किस्में हैं। तो जुमला इंशाइया की कितनी किस्में हैं? टोटल 10 किस्में हैं। नंबर एक क्या है? नंबर एक अमर। नंबर एक अमर। नंबर एक अमर। वो जुमला इंशाइया है। अमर वो जुमला इंशाइया है जिसमें 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 किसी जिसमें किसी काम का, किसका? जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। क्या दिया जाए? जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। ये है जुमला इंशाइया। क्या है? जुमला इंशाइया। तो जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। जैसे क्या? जैसे कुरान करीम में है इक़रा। क्या है कुरान करीम में? इक़रा। आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। क्या है कुरान करीम में? इक़रा। क्या तर्जुमा है? पढ़। क्या तर्जुमा है? पढ़। क्या करो? पढ़ो। ठीक है, पढ़ या पढ़ो। ये जुमला इंशाइया की पहली किस्म है। क्या है? नंबर एक अमर। क्या है? अमर वो जुमला इंशाइया है जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। जैसे इक़रा, पढ़। तो बहुत आसान है, यानी कोई भी अगर हमें आदेश दे रहा है, हुक्म दे रहा है, तो आप फौरन समझ जाइए कि जो अमर है, जुमला इंशाइया की एक किस्म अमर है और ये जुमला इंशाइया कहलाएगा। अब आप इस पर बहुत सारे मिसाल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ सबक याद करो, नाश्ता करो, खाना खाओ या खाना खा, या लिख, पढ़, खा, बोल, ये जितने भी अल्फाज हैं जिसमें आदेश दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, उसी का नाम क्या है? अमर है। ठीक है,
बहुत आसान है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं, कोई बारीकी नहीं, सीधी सी बात है। जिसमें किसी काम का हुक्म हो, जिसमें आप हुक्म दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, वही अमर कहलाएगा। जैसे हमने अरबी में एक मिसाल लिखी, इक़रा, क्या इक़रा, कुरान करीम में भी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो इक़रा के माने पढ़, या कहो एजुकेशन लीजिए, इल्म हासिल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हुक्म हो रहा है पढ़, यानी आदेश हो रहा है, तो इसी का नाम क्या है, अमर है। दूसरी किस्म, नंबर दो, नहीं, नंबर दो, नहीं, ठीक है, नहीं, बिल्कुल वही लिखा जाएगा, वो जुमला इंशाइया है, क्या, नहीं, वो जुमला इंशाइया है जिसमें, जिसमें जिसमें किसी काम, जिसमें किसी काम के ना करने, क्या, ना करने का, जिसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाए, हुक्म दिया जाए। तो जिसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाएगा, वो क्या होगा, नहीं, क्या, नहीं। जैसे, क्या, जैसे ला तक़रा, जैसे ला तक़रा, क्या तर्जमा इसका, ला तक़रा का तर्जमा मत पढ़ो, क्या, मत पढ़ो। जैसे ला तक़रा। तो जुमला इंशाइया की दूसरी किस्म है नहीं, बिल्कुल इसके अपोजिट है, अमर के अपोजिट है, अमर के खिलाफ है। जिसमें किसी को ये कहा जा रहा हो, ये मत करो, मत पढ़ो, मत खाओ, मत जाओ, समझे। तो जिसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जा रहा होगा, वो क्या होगा, नहीं होगा। आज का सबक बिल्कुल सिंपल है, आसान है, लेकिन डेफिनेशन और तारीफ इसलिए लिखी जा रही है आपके याद दहानी के लिए, ताकि आप कभी भी बाद में चल के इससे इस्तेफादा करना चाहें और बाद में इसको अपने शागिर्दों को बताना चाहें, या जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं इसको बताना चाहें, तो उसके लिए आसानी रहे। वरना समझने के लिए तो इतना काफी है कि जिसमें किसी काम का हुक्म हो वो अमर है, जिसमें किसी काम से मना किया जाए वो नहीं है, ठीक है। अरबी में भी हमने मिसाल लिख दी है, ला तक़रा, मत पढ़िए, ठीक है। यह है दूसरी किस्म। तीसरी किस्म क्या है, तीसरी किस्म है इस्तिफहाम, क्या, इस्तिफहाम। नंबर तीन, इस्तिफहाम, इस्तिफहाम, इस्तिफाम वही वो जुमला इंशाइया है, क्या, इस्तिफाम वो जुमला इंशाइया है जिसमें, जिसमें जिसमें किसी काम को, जिसमें किसी काम को, जिसमें किसी काम को दरियाफ्त, क्या, दरियाफ्त किया जाए, दरियाफ्त किया जाए। तो जिसमें किसी काम को दरियाफ्त किया जाएगा वो जुमला इस्तिफहाम कहलाएगा। जैसे आप कहें हल, आप कहें हल क़रअत, हल क़रअत, क्या तर्जुमा होगा इसका, क्या तूने पढ़ा, हल क़रअत, क्या तर्जुमा होगा इसका, क्या तूने पढ़ा। तो जिसमें किसी काम को पूछा जाए, मालूम किया जाए, जैसा आप हम पूछें क्या आपने कल की वीडियो देखी, क्या आपने उससे पहले वीडियो भी देखी, क्या आपके समझ में आया, क्या आप रोजाना सबक पढ़ते हैं, क्या आप रोजाना कमेंट करते हैं। तो ये जो क्या 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 वगैरह हम पूछ रहे हैं, और लफ्ज क्या भी कहना जरूरी नहीं है, सवाल के अंदाज से ही अगर क्या महसूस हो रहा हो, जैसे हम पूछें खाना खा लिया, मतलब यह सवाल किया जा रहा है क्या आपने खाना खा लिया। तो जहां किसी काम को दरियाफ्त किया जाए, मालूम किया जाए, पूछा जाए, उसी को क्या कहते हैं, इस्तिफहाम कहते हैं। ये भी बहुत सिंपल आसान है, यानी जिसमें सवाल किया जाए वो इस्तिफहाम है। बहुत आसान है आज का सबक, बस आज तो ये तैयारी समझो, लिखनी ही लिखनी है, बाकी और कुछ नहीं है। नंबर चार क्या है, नंबर चार तमन्नी, नंबर चार
तमन्नी, ठीक है। वही वो जुमला इंशाइया है, क्या वो जुमला इंशाइया है, वो जुमला इंशाइया है जिसमें जिसमें किसी जिसमें किसी काम की जिसमें किसी काम की ख्वाहिश, क्या जिसमें किसी काम की ख्वाहिश को जाहिर किया जाए, क्या किया जाए, किसी काम की ख्वाहिश को जाहिर किया जाए, क्या किया जाए, जिसमें किसी काम की ख्वाहिश को जाहिर किया जाए। जैसे लईता, क्या जैसे लईता, लईता लईता साजिदन, लईता साजिदन कारिउन, क्या कारिउन, कारिउन, क्या है मिसाल, लईता साजिदन कारिउन, क्या तर्जमा, काश के, क्या काश के साजिद पढ़ने वाला होता, या कहे आप कारी होता। तो ये क्या है, जुमला इंशाइया कहलाएगा और इसको कहते हैं तमन्नी। इसमें ख्वाहिश की जा रही है, क्या ख्वाहिश की जा रही है, काश के ये होता, काश के वो होता। तो इसका तर्जमा है काश के साजिद पढ़ने वाला होता, यानी कारी होता। तो जिस जुमले में किसी चीज की ख्वाहिश को जाहिर किया जा रहा हो और उसके अंदर ज्यादातर इस्तेमाल यही लफ्ज होता है काश के, क्या काश के, समझे। तो इसको बोलते हैं क्या, तमन्नी। यह तमन्ना की जा रही है, काश के ऐसा होता, काश के मैं भी आलिम होता, काश के मैं भी आलिमा होती, काश के मैं भी पढ़ा रहा होता, काश के मैं भी ये कर रहा होता, काश के मैं भी प्राइम मिनिस्टर होता। तो ये सब जो उम्मीदें होती है इसको बोलते हैं तमन्नी। क्या बोलते हैं अरबी में, तमन्नी। आज का सबक हम बता रहे बार बार, बहुत आसान है, सिर्फ आपको डेफिनेशन देखनी है। और डेफिनेशन भी अगर आप याद ना करने पाए तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि अमर का मतलब क्या है, नहीं का क्या है, इस्तिफाम का क्या, तमन्नी का क्या है। नंबर 5 तरज्जी, नंबर 5 तरज्जी, ठीक है। नंबर 5 तरज्जी, वो जुमला इंशाइया है, तरज्जी वो जुमला इंशाइया है जिसमें, वो जुमला इंशाइया है जिसमें जिसमें किसी जिसमें किसी काम जिसमें किसी काम की तमन्ना, किसमें किसी काम की तमन्ना तमन्ना जाहिर की जाए, जिसमें किसी काम की तमन्ना जाहिर की जाए। जैसे जैसे लअल्ला, क्या जैसे लअल्ला साजिदन, लअल्ला साजिदन कारिउन, क्या है, कारिउन, क्या तर्जुमा होगा, शायद। इस लाला का तर्जुमा क्या करेंगे, शायद साजिद कारी है, यानी पढ़ने वाला है। शायद साजिद कारी है मतलब पढ़ने वाला है। तो देखिए यहां तर्जुमा करेंगे शायद, ऊपर की चूंकि यहां तमन्ना तमन्ना की जा रही है कि शायद पढ़ने वाला है, समझे, शायद पढ़ने वाला है। तो जहां पर लफ्ज शायद वगैरह का तर्जुमा होगा उसको बोलते हैं क्या, तरज्जी, क्या तरज्जी। तो ये जुमला इंशाइया की 5वीं किस्म है जिसका नाम है तरज्जी, ठीक है। तो जुमला इंशाइया की 5 अक़साम हो चुकी। 6ठी किस्म क्या,
छठी किस्म है उकूद। क्या है? उकूद। छठी किस्म उकूद, वो जुमला इंशाइया है। उकूद वो जुमला इंशाइया है जिसमें जिसमें किसी जिसमें किसी मुआमला जिसमें किसी मुआमले को तय किया जाए। क्या किया जाए? इसमें किसी मामले को तय किया जाए। क्या किया जाए? जिसमें किसी मामले को तय किया जाए। अब इसकी मिसाल लें। जैसे आपने देखा होगा निकाह पढ़ाते वक्त पूछा जाता है लड़की से भी और लड़के से भी कि क्या आपने कबूल किया? तो क्या कहते हैं वो? कबिलतु। क्या कहते हैं वो? कबिलतु। कबिलतु क्या तर्जमा है इसका? मैंने कबूल किया। क्या तर्जमा है? मैंने कबूल किया। तो जहां भी कोई मामला तय हो रहा हो, चाहे वो निकाह का हो या वो लेन देन का हो, मिसाल के तौर पर आप किसी पंसारी की दुकान पर गए और आपने कोई सामान लिया, तो उसने कहा लीजिए सामान, और आपने कहा कबिलतु यानी मैंने ले लिया, कबूल कर लिया। तो जहां भी कोई मामला तय हो रहा हो और वहां लफ्ज कबिलतु यानी मैंने कबूल किया का इस्तेमाल हो रहा हो, तो आप समझ जाइए कि जुमला इंशाइया की छठी किस्म है जिसका नाम है उकूद। अरबी में क्या कहते हैं इसको? उकूद। जी, सातवीं किस्म है निदा। क्या? सातवीं किस्म है निदा। सातवीं किस्म निदा। क्या है? निदा। तो निदा वो जुमला इंशाइया है। निदा वो जुमला इंशाइया है जिसमें जुम निदा वो जुमला इंशाइया है जिसमें जिसमें किसी को पुकारा जाए। क्या किया जाए? जिसमें किसी को पुकारा जाए। पुकारने का मतलब आवाज दी जाए, उसको अपनी तरफ मुखातब किया जाए। तो निदा वो जुमला इंशाइया है जिसमें किसी को पुकारा जाए। जैसे क्या? जैसे या जैसे या अल्लाह। जैसे या अल्लाह। ठीक है? तो ये है क्या? निदा। तो अगर किसी में हम किसी को मुखातब कर रहे हैं, जैसे हमने कहा या अल्लाह, ए अल्लाह, हम कहे या खालिद, ए खालिद, तो जिसको आप पुकारते हैं ना अपने अल्फाज में, ए ओ अरे अबे, ये जो अपने अल्फाज हैं अपने इलाकाई, तो उन अल्फाज ही का नाम क्या है? उनको उनका नाम तो है हरफ निदा, और जो उनके बाद आ रहा है उसको कहते हैं क्या? मुनादा। हरफ निदा और ये मुनादा। तो बहरहाल आप ये समझिएगा, तो निदा कहते हैं जिसमें किसी को पुकारा जाए। जैसे आप कह रहे हैं ए खालिद, ए राशिद, ए खालिद, ए राशिद, ए अतीक, ए शाबान, ए दिलशाद, ए चांद, ए शाजिया, ए नाजिया, समझे? ए फरहाना, ए जारा। तो ए गजाला, ये जो अल्फाज है जो ए के जरिए हम पुकार रहे हैं, समझ लीजिए यही क्या है? निदा है। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में अरबी की ये मिसाल जहन में ना रहे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ इतना जहन में रखिएगा जरूर कि जो इसका तर्जमा किया जा रहा है और जो इसके बारे में समझाया जा रहा है उसको आप जहन में रखिएगा। अगर आपके फिलहाल अरबी की मिसालें जहन में ना रहे तो कोई हरज नहीं, आप परेशान ना हो। ठीक है? कभी आप परेशान हो तो परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है? बाकी आप इतना ध्यान रखिएगा कि निदा किसे कहते हैं, उकूद किसे कहते हैं, अपने अल्फाज में, अपनी जबान में और अपनी मिसालों में। ये जो मैं मिसाल दे रहा हूं ये भी याद रखनी जरूरी नहीं है, आप कोई भी मिसाल ले सकते हैं। ठीक है? तो आठवीं किस्म है, क्या है? आठवीं किस्म है कसम। क्या है? आठवीं किस्म हमारी कसम। क्या है? कसम। कसम वो जुमला इंशाइया है। कसम वो जुमला इंशाइया है जिसमें जिसमें कसम वो जुमला इंशाइया है जिसमें जिसमें हर्फे जिसमें हर्फे कसम के जरिए जिसमें हर्फे कसम
के जरिए पुकारा जाए। क्या? पुकारा, इसमें हर्फ कसम के जरिए पुकारा जाए, इसे कहते हैं क्या? कसम। जैसे कुरान करीम में आपने बहुत सारी जगह देखा होगा वल्लाही। क्या? वल्लाही, तो पुकारा जाए। जैसे जैसे वल्लाही। क्या? वल्लाही तर्जुमा क्या है? अल्लाह की कसम। क्या? वल्लाही, क्या तर्जुमा है इसका? अल्लाह की कसम। ऐसे आपने कुरान करीम में देखा होगा वत्तीनी, कसम है इंजीर की। आगे आपने देखा होगा वज़ैतूनी, और कसम है जैतून की। एक जगह अल्लाह ने फरमाया वत्तूरी, कसम है तूर पहाड़ की। तो ये जो वल्लाह के जरिए तो वाव वगैरह जो आ रहा है, तो वाव के जरिए जो कसम खाई जाएगी उसी को क्या कहते हैं? कसम। ठीक है, फरमाया जिसमें हरफे कसम के जरिए, हरफे कसम क्या है? वाव। तो इसमें हरफे कसम वाव है, तो इसके जरिए कसम खाई जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं? कसम। ठीक है, तो जुमला इंशाइया की जो 10 किस्में हैं उसकी 8वीं किस्म क्या है? 8वीं किस्म कसम। ठीक है, तो 9वीं किस्म है हमारी, 9वीं किस्म, 9वीं किस्म ताज्जुब। क्या? ताज्जुब, 9वीं किस्म हमारी ताज्जुब। ताज्जुब वो जुमला इंशाइया है, ताज्जुब वो जुमला इंशाइया है। ठीक है, वो जुमला इंशाइया है जिसमें, वो जुमला इंशाइया है जिसमें जिसमें हैरत को, किसको? हैरत को जाहिर, जिसमें हैरत को जाहिर किया जाए। क्या किया जाए? जिसमें हैरत को जाहिर किया जाए, इसे बोलते हैं क्या? ताज्जुब। जैसे क्या? जैसे माँ, जैसे माँ अहसना, जैसे माँ अहसना खालिदन, जैसे माँ अहसना खालिदन। क्या तर्जुमा होगा इसका? माँ अहसना खालिदन का इसका तर्जुमा होगा खालिद कितना हसीन है। खालिद कितना हसीन है। तो जहां भी ताज्जुब किया, जहां भी हैरत होगा, अफसोस होगा कि ये चीज कितनी खूबसूरत है, ताजमहल कितना आलीशान है, लाल किला कितना जबरदस्त किला है, ठीक है, दिल्ली कितना उम्दा शहर है, तो जो भी ताज्जुब किया जाए और हैरत की जाए, समझे, तो उसी का नाम क्या है? ताज्जुब। तो ये जुमला इंशाइया की 9वीं किस्म है। ठीक है, जुमला इंशाइया की 9वीं किस्म है। तो आपको इसमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ताज्जुब का मतलब क्या होता है। तो ताज्जुब का मतलब होता है हैरत। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको मिसाल देकर दिया, मैं समझाया, मा अहसना खालिदन, खालिद कितना हसीन है। ठीक है, तो यहाँ ताज्जुब किया जा रहा है। ऐसे आप और कह सकते हैं सबक कितना गलत है, सबक कितना बुरा है, तो आप ये कह सकते हैं, इसी का नाम क्या है? ताज्जुब। तो ये जुमला इंशाइया की 9वीं किस्म हो गई। तो 10वीं किस्म है, 10वीं किस्म है अर्ज। क्या है 10वीं किस्म? अर्ज। क्या है? अर्ज। अर्ज वो जुमला, अर्ज वो जुमला, अर्ज वो जुमला इंशाइया है, अर्ज वो जुमला इंशाइया है जिसमें, अर्ज वो जुमला इंशाइया है जिसमें किसी, अर्ज वो जुमला इंशाइया है जिसमें किसी बात की, किसकी? जिसमें किसी बात की दरखास्त। क्या? जिसमें किसी बात की दरखास्त, जिसमें किसी बात की दरखास्त की जाए, दरखास्त की जाए। जैसे अर्जू का, क्या? जैसे अर्जू का, क्या? अर्जू का, क्या? अर्जू का।
इसका तर्जुमा है मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं, या मैं आपसे ये आजिजी करता हूं, मेरी आपसे गुजारिश है। अर्जूका का तर्जुमा क्या है? मैं आपसे दरखास्त करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। ठीक है, मैं आपसे दरखास्त करता हूं या मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यह है इसका तर्जुमा अर्जू का। तो इसको कहते हैं अर्ज। जैसे आप कहते हैं मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रोजाना लाइव आ जाया करें, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप सबक जो है रोजाना पढ़ा दिया करें, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप जो है मेरे पर नरमी करें, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप मुझे छुट्टी दे दें। तो ये जो लफ्ज दरखास्त है इसको क्या बोलते हैं अरबी में? अर्ज। क्या बोलते हैं? अर्ज। तो बहरहाल जुमला इंशाइया की ये 10 किस्में हैं, 10 की 10 हमने लिख दी। अगर आपके ये सब याद ना हो, समझे, अब आखिर में सुन लीजिए, या तो ये मिसाल याद ना हो, एक बात, दूसरे या आपके तारीफात डेफिनेशन याद ना हो, तो बिल्कुल आसानी से हम आपको समझा देते हैं, आप इनको रट लीजिए। अमर, नहीं, इस्तिफाम, तमन्नी, तरज्जी, उकूद, निदा, कसम, ताज्जुब, अर्ज, इनको आप रट लें, 2-3-4 मिनट में याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। इनको रटने के बाद सिर्फ आप इनका मफहूम जहन में रखिए। अमर का मतलब हुक्म, ठीक है, नहीं का मतलब मना करना यानी जिसमें रोका गया हो, इस्तिफाम का मतलब सवाल। तो इस तरह भी अगर आपने जहन में रख लिया तो इंशाल्लाह आपके सबक का हक अदा हो जाएगा, और आप जिस चीज के लिए अरबी समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और इस सबक पढ़ रहे हैं वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। कमेंट जरूर करें सारे साथी और बताएं कि सबक समझ में आया या नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब साथी कमेंट करेंगे इंशाल्लाह। और रात को हम लाइव आते हैं 8:40 पर। अगर कोई बात यहाँ समझ में ना आए तो आप लाइव में मालूम कर सकते हैं 8:40 पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।